डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में कृतिका भाग 2 में जॉर्ज पंचम की नाक नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखित है। कमलेश्वर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी जगत में विभिन्न प्रकार के उपन्यास, नाटक, जीवनी इत्यादि लिख करके अपना एक नया स्थान प्राप्त किया था। कमलेश्वर हिंदी के सूर्य के समान चमकने वाले एक तारे माने जाते हैं। जिस तरह से सूर्य हिंदी जगत को, सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह से हिंदी जगत को प्रकाशित करने में कमलेश्वर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक नामक चैप्टर में ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के विषय में वर्णन प्रस्तुत किया है। मैं इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। लेखक कहता है कि ये उस समय की बात है, ये उस समय की घटना का वर्णन किया गया है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में ये प्रकाशित हो चुका था, छप चुका था कि एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही है। ये खबर अखबारों के माध्यम से फैल चुकी थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। लंदन के अखबार से प्रकाशित हो रहा था कि जो शाही दौरा हो रहा है, यह शाही दौरा किस तरह से पूरा करने के लिए इसकी किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, यह सब अखबार के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम कहीं जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के कपड़े विचारने लगते हैं कि कौन सा कपड़ा हमें पहनना है। और यहाँ तो एक रानी की बात हो रही है। रानी का दर्जी इस बात के लिए परेशान था कि रानी कौन सा कपड़ा पहनेंगे और कौन सा कपड़ा मुझे किस तरह से बनाना है। दर्जी इस बात से परेशान हो रहा था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। रानी हिंदुस्तान के दौरे पर जाएंगी, पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगी और नेपाल के दौरे पर जाएंगी, तो अलग अलग देशों के दौरे करने पर वो कौन कौन से वस्त्रों को पहनेंगी, मुझे कैसे कैसे वस्त्रों को तैयार करना है। इस बात का विचार करके जो दर्जी था वो परेशान हो रहा था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका सेक्रेटरी और जासूस जहाँ जहाँ पर रानी को जाना था वहाँ पर पहले ही दौरा करने वाला था, पहले ही जाने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूक नया था। इनकी जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफों
जो फोटोग्राफर थे उन फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। लेखक कहता है कि जमाना परिवर्तित हो चुका था। यहाँ पर किसी का दौरा जब किया जाता था, इस जमाने में तो विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जाती थी, फोटोग्राफरों की लाइन लग जाती थी। तो इन सभी को अच्छी तरह से विचार किया जा रहा था। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं। यहाँ पर कर्तन जो शब्द का प्रयोग किया गया है, कर्तनी शब्द का अर्थ होता है खबरें। लेखक कहता है कि इंग्लैंड के अखबारों की जो खबरें थीं वह हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन छप करके आ रही थीं। दूसरे दिन उनकी जानकारियां प्राप्त हो रही थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। ये सब खबरें हिंदुस्तान के अखबारों में प्राप्त हो रही थीं, क्योंकि ये खबरें पहले इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थीं कि रानी ने बहुत महंगा सूट बनवाया है, उस सूट का कपड़ा हिंदुस्तान से आया है। ये विभिन्न प्रकार की जो खबरें थी पहले इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थीं, और वो ही खबरें जो इंग्लैंड के अखबार में थीं दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में आ रही थीं। उसमें ये सब बताया जा रहा था कि रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है रानी के सूट के लिए, और उसका जो खर्चा आया है वो करीब 400 पाउंड का है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। रानी एलिजाबेथ जो भारत के दौरे पर आने वाली थी, उनकी जन्मपत्री भी छप रही थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी कि सभी के विषय में अखबारों में छपने लगा था, सभी के विषय में लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। यहाँ पर लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि एक शाही परिवार, उस शाही परिवार की किस तरह से एक एक चीज के लिए, एक एक क्रियाविधि के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए किस तरह से अखबारों में छापा जा रहा था, किस तरह से उनके विषय में बताया जा रहा था। जो खबरें इंग्लैंड के अखबार में छप रही थी वही खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबार में छापी जा रही थी कि जो रानी इंग्लैंड के दौरे से, इंग्लैंड से इस भारत में आने वाली हैं, वो किस तरह से यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से विख्यात की जा रही हैं, किस तरह से वो अपने आप को व्यवस्थित करने में लगी हुई है, लोग किस तरह से उनकी व्यवस्था को करने में लगे हुए हैं। ये सब अखबारों में छाप करके लोगों को सूचित किया जा रहा था, सूचित कराया जा रहा था, बताया जा रहा था।